Good morning students. Welcome to my YouTube channel Smart Classes by Saidev Sir. Today going to start chapter number 5. Chapter number 5 है सब्जेक्ट इंग्लिश से और क्लास 5 है। चैप्टर इसका 5 दी रॉयल पिस्ट। रॉयल पिस्ट मीन्स राजकीय पुजारी। इस चैप्टर की हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश से हिंदी में। इससे केवल इसमें पार्ट फर्स्ट दिया गया। अब पार्ट सेकंड देखा चाहते हो तो मैं इस डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से भी इसका पार्ट सेकंड देख सकते हो। तो लेट्स बिगिन दिस चैप्टर। वंस अपॉन ए टाइम। वंस अपॉन ए टाइम एक बार की बात है। किंग राजेंद्र रूल्स द प्रोस्पेरस किंगडम। राजा राजेंद्र एक समृद्ध राज्य के राजा थे। ही वॉज एन एबल किंग्स, वह योग्य राजा थे। एंड लुक्स आफ्टर द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स, वह अपने प्रजा के दुख सुखों या प्रजा की देखभाल भी अच्छे से करते थे। ही हैड ए मिनिस्टर, उनका एक मंत्री था, नेम्ड विष्णु, जिसका नाम विष्णु था। टू हेल्प हिम इन हिज डेज टू डे वर्क, वह प्रतिदिन के कार्यों में उनकी सहायता करता था। विष्णु वाज ए क्रूल एंड विली मैन, विष्णु निर्दयी और चतुर व्यक्ति था। ही वुड ट्रेवल pupils फॉर ए न्यू फूड्स ऑफ देयर एंड इवन एक्सपर्ट्स मनी फ्रॉम देन फॉर डूइंग रॉयल फेवर, वह बिना किसी गलती के लोगों को परेशान करता था और उनसे राजकीय फेवर के द्वारा उनसे पैसे भी मांगता था। आप इसकी हिंदी जो इसकी ट्रांसलेट है वो नोट कर सकते हो। इसकी ट्रांसलेट हिंदी है, ये तरीका से है। नेक्स्ट ग्राफ है इसका। वन डे, एक दिन, किंग राजेंद्र रोड ऑन हिज चैरियट थ्रू द स्ट्रीट ऑफ हिज किंगडम टू सी इफ हिज सब्जेक्ट्स वर फेसिंग एंड ट्रेवल। एक दिन राजा राजेंद्र अपने राज्य की सड़कों से गुजरता हुआ यह देखने के लिए कि उनकी प्रजा किसी परेशानी में तो नहीं है, अपने रथ में बैठकर जा रहे थे। इट वॉज ए वेरी हॉट, उस दिन बहुत गर्मी थी। ही प्रिस्पेयर्स फ्रॉम हेड टू टॉय एंड प्रेजेंटली ही वॉज हीडिंग बैक होम, वह पसीने से लथपथ थे सर से पैर तक, इसलिए ही वॉज हीडिंग बैक होम, उन्होंने घर चलने का निश्चय किया। जब वो घर चले ही फेल थर्स्टी, उन्हें प्यास लगी। इसकी आप हिंदी देखना चाहोगे तो हिंदी ट्रांसलेट इसकी इस प्रकार है। नेक्स्ट पैरा इसका। सो ही लुक्स फॉर ए सोर्स ऑफ वाटर वेयर ही कुड स्टीच हिज थ्रस्ट, वह अपनी प्यास को बुझाने के लिए पानी की स्रोत को तलाश करते चल रहे थे, पानी के स्रोतों को देखता जा रहे थे। ऑन ए रोड साइड, रोड के एक तरफ, ही saw एन ओल्ड मैन सर्विंग द पेजर्स, उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को यात्रियों की सेवा करते देखा। बाई विद द कोल्ड वाटर, वो पानी पिला रहा था ठंडा। फ्रॉम द लार्ज पीचर्स, एक बड़े मटके से। ही हैड लाइन्स अप अलोंग द स्ट्रीट, जो कि सड़क के दूसरी तरफ था। तो किंग राजेंद्र ऑर्डर द चैरियटर टू स्टॉप नियर द ओल्ड मैन, राजा राजेंद्र ने अपने सारथी को उस बूढ़े व्यक्ति के पास रथ रोकने का आदेश दिया। ही गॉट डाउन द चैरियट, उसने रथ उसके पास जाके रोका। एंड ड्रिंक वाटर हिज सेटिस्फिकेशन, उन्होंने अपनी संतुष्टि के लिए वहाँ पानी पिया। ही वॉज रियली मूव्ड बाई द सर्विस ऑफ द ओल्ड मैन, वे उस बूढ़े व्यक्ति की सर्विस से बहुत प्रभावित हुए, उसकी सेवा से बहुत प्रभावित हुए। थैंक्स द ओल्ड मैन, उस बूढ़े व्यक्ति को धन्यवाद कहते हुए ही लेफ्ट, वह चल दिए। इसकी जो हिंदी है वो इस तरीका से, आप स्क्रीनशॉट पे लेके इसे नोट कर सकते हो। नेक्स्ट डे, अगले दिन, किंग राजेंद्र सेंट मिनिस्टर विष्णु
राजा राजेंद्र ने अपने मंत्री को भेजा एंड ब्रिंग द ओल्ड मैन, उस बूढ़े व्यक्ति को लाने के लिए। तो विष्णु केम टू द ओल्ड मैन, विष्णु उस बूढ़े व्यक्ति के पास आया एंड इंक्वायरी, और उससे पूछा, आई एम ग्रेटली मूव्ड बाय योर सर्विस, मैं तुम्हारी इस सर्विस से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आई कैन गेट यू ए जॉब इन द रॉयल सर्विस, मैं तुम्हें राज्य में नौकरी दिला सकता हूँ। टेल अबाउट योर सेल्फ, मुझे तुम अपने विषय में बताओ। माई नेम इज केशव, मेरा नाम केशव है। ड्यू टू माई डार्क कम्प्लेक्शन एंड एजिलिटी, मेरी चपलता और योग्यता के कारण लोग मुझे, पीपल आल्सो कॉल मी ब्लैक बी, लोग मुझे ब्लैक बी के नाम से भी पुकारते हैं। आफ्टर रिटायरिंग फ्रॉम द सर्विस ऑफ टेम्पल, मंदिर की सर्विस से रिटायर होने के बाद, आई हैव गो टू द ब्रिंग द ओल्ड मैन, मैं तुम्हें बूढ़े किसी व्यक्ति को लेने आया हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। विष्णु डिसाइड द सर्विस द पीपल, व्हाट आर द कैपेसिटी, मैंने अब लोगों की सेवा करने का निश्चय किया है। आई कैन, मैं कर सकता हूँ। सो आई सर्व वाटर टू दी पेजर्स दी स्कॉर्चिंग सन्स, मैं सेवा कर सकता हूँ यात्रियों की इस चिलचिलाती धूप में भी, इस चिलचिलाती धूप में भी मैं यात्रियों की सेवा, राहगीरों को पानी परोसता हूँ, उनकी इस चिलचिलाती धूप में भी सेवा कर सकता हूँ। सेड दी ओल्ड मैन, उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा। विल यू लाइक टू सर्व फॉर द किंग, क्या तुम राजा की सेवा करोगे? आस्क विष्णु, विष्णु ने पूछा। तो इसकी हिंदी इसी के नीचे लिखी गई है, आप इसे भी नोट कर सकते हो। हु विल नॉट लाइक टू सर्व फॉर द किंग, राजा की सेवा कौन नहीं करना चाहता है? रिटॉर्डेड केशव, केशव ने उत्तर दिया। इफ यू प्रोमिस टू बी रॉयल टू मी, मैं तुम्हें यह वचन देता हूँ, मैं तुमसे वायदा करता हूँ, मैं तुमसे वायदा करता हूँ कि मैं आपको वहाँ नौकरी दिला दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे प्रति वफादार रहना पड़ेगा। गेट यू ए जॉब शेयर, मैं तुम्हें वहाँ नौकरी दिला दूंगा। सेड, विष्णु ने कहा। आई डू, मैं ऐसा ही करूँगा। सेड केशव, केशव ने उत्तर दिया। केशव वाज एम्प्लॉयड इन द प्लेस टेम्पल टू असिस्ट द चीफ प्राइस्ट देयर, केशव को जो मंदिर का मुख्य पुजारी था उसके सहायक के लिए नियुक्त कर दिया गया। ही वॉट्स देयर वुल हार्डली एंड इन्फ्लुएंसेस ऑल दोज हु विजिटेड द टेम्पल, उसने अपने दिल से वह कार्य किया, अपनी योग्यता के अनुसार अपने दिल से उस मंदिर में उसने काम किया और आने वाले लोगों को भी ऑल दोज द विजिट टू टेम्पल्स प्रभावित किया। ही डिस्प्ले ऑफ द नॉलेज मेड हिम एन एप्पल ऑफ मैनी आईज, और अपने ज्ञान और प्रदर्शन के कारण वे लोगों की आंखों का तारा भी बन गया। इसके नीचे इसकी ट्रांसलेट, हिंदी ट्रांसलेट लिखी गई है, आप इसे भी नोट कर सकते हो। वन डे द चीफ प्राइस्ट was down with fever, so केशव had to take charge. एक दिन जो मंदिर का मुख्य पुजारी था उसको बुखार आ गया, तो केशव ने उसका चार्ज लिया ऑफ द टेम्पल्स बाय हिमसेल्फ, तो इसलिए केशव को उस मंदिर का काम स्वयं ही करना पड़ा, उसकी कमान उसने स्वयं ही संभाली। इन द इवनिंग असेंबली, और शाम की सभा के लिए ही एनालाइज वेरियस स्क्रिप्चर्स, उसने अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया। टू गिव्स हिज व्यू टू मेंस ड्यूटी ऑनवर्ड सोसाइटी, जिससे कि वो समाज को अच्छे से अपने वर्डों से संतुष्ट कर सके। किंग राजेंद्र हैपेंड टू बी देयर एट दिस आवर, और राजा भी उस समय वहां पर उपस्थित होंगे। ही वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय द डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज एट द अपॉइंटमेंट हिम टू चीफ प्राइस्ट ऑफ द टेम्पल, और वह उसकी बुद्धिमता से बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्हें उस मंदिर का मुख्य पुजारी नियुक्त कर दिया गया। इसकी हिंदी ट्रांसलेट इसके नीचे लिखी हुई है, आप इसे देख सकते हो। हाउ कुड द प्रीवियस चीफ प्रीस्ट बियर विद सच एन इंसल्ट, जो पुराना
पुजारी था, अब वह अपना अपमान कैसे सह सकता था। ही वेंट टू विष्णु, वह विष्णु के पास गया। हु वाज हिज ओल्ड फ्रेंड, जो उसका पुराना मित्र था। विष्णु टू वाज एनएक्स बिकॉज केशव वाज असेंडिंग द स्टेप ऑफ सक्सेस। विष्णु भी केशव को सफलता की सीढ़ी चढ़ना हुआ नहीं चाहता था। विष्णु भी चिंतित थे क्योंकि केशव सफलता की सीढ़ी चढ़ रहा था, इसलिए वो भी उसे चढ़ना नहीं चाहते थे। टू प्लान्स हाउ दे शुड डील विद द मेंस ऑफ केशव, दोनों ने केशव को हटाने की एक योजना बनाई। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन के बाद, विष्णु सेंस फॉर केशव, विष्णु ने केशव को बुलाया और कहा, यू हैव रीच्ड दिस हाई पोजीशंस ओनली बिकॉज ऑफ माई हैव नॉट यू। आज तुम जहां भी हो, तुम मेरे कारण ही इस ऊंचाई तक पहुंच पाए हो, अन्यथा आप नहीं पहुंच सकते थे, ऐसा कहा उससे। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस, सैड केशव, केशव ने कहा, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। यू हैड प्रोमिस्ड दैट यू विल ऑलवेज रिमेन लॉयल टू मी एंड डू माई बिडिंग्स। आपने वादा किया था कि आप हमेशा मेरे प्रति वफादार रहेंगे और विष्णु रिमेन्स और मेरी इच्छा की पूरी करेंगे। विष्णु ने उसे याद दिलाया, उससे कहा, आई एम ऑलवेज एट योर सर्विस, मैं आपकी सेवा में सदैव ही रहूँगा। यू विल नेवर फाइंड मी वांटिंग इन दिस रेस्पेक्ट, केशव सेड्स, आप मुझे इस संबंध में कभी भी कम मत आंकिएगा, केशव ने विष्णु से कहा। केशव ने कहा, देन प्रॉमिस, तब वायदा करो, डेट की यू विल बी डू, जैसा मैं कहूँ, व्हाट आई आस्क यू टू, तुम वैसा ही करोगे, है ना। मैं अपना वचन देता हूँ, मतलब मुझे वचन दो। विष्णु इम्फेजाइल्स, विष्णु ने वचन देता है, वो विष्णु ने जोर से कहा, आई गिव माई वर्ड्स दैट आई शैल डू व्हाट यू विल इवन टू द फेलिस कम्स ऑफ माई लाइफ। मैं अपना वचन देता हूँ कि मैं वही करूँगा जो आप मेरे जीवन में जोखिम के लिए भी करेंगे, मतलब जो भी मुझसे अपने जीवन में तुम कराना चाहोगे। केशव ने कहा, देन लिसन केयरफुली, तब ध्यान से सुनो, टुमारो सून, मतलब अगले दिन जैसे ही, आफ्टर द किंग हैज एक्यूपाइड द थ्रोन, राजा सिंहासन पर आए बैठे, तो यू थ्रो योर सैंडल एट हिम, तो तुम्हें अपनी चप्पल को उतार कर उस पर फेंकना है। विष्णु डिमांडेड, विष्णु ने उससे मांग की। केशव वाज मच परप्लेक्स एट दिस स्ट्रेंज डिमांड, इस अजीब और गरीब मांग से केशव बहुत हैरान था। ही रियलाइज्ड दैट द मिनिस्टर्स डिड नॉट वांट हिम टू रिमेन टू द रॉयल सर्विस, इस अपमान के कारण, है ना, मतलब उसने महसूस किया कि मंत्री मर नहीं चाहते हैं, मतलब मंत्री मुझे आगे नहीं बढ़ाना चाहते, मरवाना चाहते हैं, है ना, रॉयल सर्विस, है ना, शाही सेवा में बने रहने के लिए। उसने महसूस किया कि मंत्री मुझे शाही सेवा में बने रहने के लिए नहीं चाहते, वो मुझे मरवाना चाहते हैं। ही कुड इवन द हेड्स ऑफ हिज इंसल्ट्स, इस बिहेवियर के कारण, इस इंसल्ट्स के कारण, एट फर्स्ट ही डिड नॉट वांट टू डू दिस, है ना, इस अपमान के कारण मेरा सर भी कलम हो सकता है, मैं मारा भी जा सकता हूँ। बट देन द रिमेंबर्स द फर्स्ट टू वांट ऑफ दिस, हाँ मैं मारा भी जा सकता हूँ, बट देन रिमेंबर्स दैट ही हैड गिवन हिज वर्ड्स, पहले तो वह ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसने अपना वचन दिया है। आई मस्ट कीप माई वर्ड्स व्हाट कम मे, है ना, मुझे अपनी बात रखनी चाहिए। सेड ही द हिमसेल्फ, उसने अपने आप से ही कहा, जो भी हो मैं अपनी अब बात को रखूंगा, उसने ऐसा अपने आप से ही कहा।
तो इसमें जो मंत्री थे इस जरिए से वो केशव को हटाना चाहते थे कि केशव यदि इस तरीका से गलती करेगा तो उसे पनिश किया जाएगा, उसके पद से भी उसे हटा दिया जाएगा। इस तरीका से विष्णु उसको हटवाना चाहते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ इसका देखते हैं। नेक्स्ट डे इन द रॉयल कोर्ट, अगले दिन कोर्ट में, अगले दिन राज दरबार में, व्हेन किंग राजेंद्र एट सट डाउन ऑन दी थ्रोन्स, जैसे ही राजा अपने सिंहासन पर आकर बैठा, केशव रिमूव हिज सैंडल, तो केशव ने अपना सैंडल उतारा, एंड थ्रो इट एडमिस्ट द फुल कोर्ट्स इन द पैसेंजर ऑफ द कोर्ट इज द सेंट्रलाइज। केशव ने सभी के सामने, जितने भी कोर्ट में थे, दरबारी थे, सभी के सामने जो भी वहां उपस्थित थे, पूरे दरबार के बीच वो चप्पल को फेंक कर मारा। एवरीवन वाज हिज द एबनॉर्मल बिहेवियर, सभी इस व्यवहार को देखकर चकित रह गए, दंग रह गए। द सेंटेनेंस रिशूड्स ऑनवर्ड हिज विद द वेयर्स सोवर टू टेक हिज प्रिजनर्स, प्रहरी उसे बंदी बनाने के लिए नंगी तलवार लेकर उसकी ओर भागे, दौड़े। तो इस तरीका से आप आगे का जो भी ट्रांसलेट देखोगे वो पार्ट नंबर 2 में देखोगे। फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।